इस वीडियो में आप लोग समझेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था, देख सकते हैं 171, 172, 173 बटा 17 ऊपर प्रश्न दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो इसको करने के लिए कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि 171, 172, 173 में गुणा करते हैं, उसके बाद 17 से भागा करके शेष फल निकालते हैं। ऐसे करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, यानी कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। क्या करना होता है कि 171 में 17 से भागा दे करके अलग अलग भागा दे के उसका शेषफल निकाल लो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 171 बटा 17, तो मैं 171 में 17 से भागा दूंगा तो ये हो जाएगा 171, यानी कि 17 से भागा दूंगा, 17 दहा में 170, यानी एक शेषफल बच जाएगा। 10 बढ़ जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा, तो मैं 1 लिखूंगा। तो यहाँ 1 हो गया। क्लियर। अब जाकर के 172 में 17 से भागा दूं मैं, तो इसमें कितने शेषफल आएंगे? तो 2, क्योंकि देखिए 172 में 17 से देंगे तो 17 दहा में 170, तो 170 हटा देंगे तो 2 बचा, तो 2 लिख दिए। गुणा का चिन्ह था तो गुणा दे दिए। क्लियर। ओके, अब 173 है तो 173 में रिमाइंडर क्या आ जाएंगे? रिमाइंडर मतलब शेषफल। 173 में 17 से भागा देंगे तो 170 हो जाएगा, 10 बार में खत्म और 3 बच जाएगा रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? ओके, अब बाटा 17 किस चीज़ से कहा था? बाटा 17 हो गया। बस हो गया आपका आंसर। देखिए 1 में 2 से गुणा करेंगे और 1 2 2 2 3 6, 6 बटा 17। तो अब तो 17 से भागा नहीं लग सकता है 6 में, कहेंगे 6 कम है, यानी आंसर आपका 6 हो गया। डी नंबर सही है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 15 अंकों वाली संख्या इतना, देख रहे होंगे 4851, ये पहले लिख लेते हैं। देखो पहले लिखा जाता है, उसके बाद अगर के क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको करने के लिए लोग बहुत से विधियाँ बड़े बड़े लगाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए ये टोटल मैं लिख रहा हूँ 7 6, पूरा वो जो दिख रहा है 8 9 7 3 4। 9 से भागा देने को कहा है, तो 9 से, देखो 9 से विभाज्य है तो 9 से भागा दूंगा। क्लियर। एक एक का मान निकालना है, यानी एक के जगह पे क्या होगा। तो क्लियर। तो 9 का जो ट्रिक है वो यही होता है कि ऊपर वाला जितना 9 से कटने वाला है उसको कटा दिया जाता है। पहले 9 9 से कट जाएगा, इसको कटा दिया। 6 और 3 9, ये भी हो जाएगा, कट गया। जोड़ जोड़ के देख लिया जाता है। 4 और 5 ये भी 9 से कट जाएंगे। जितने जोड़ के कट रहा है ना उतना हटा दिया जाता है। 5 और 4 ये भी 9 से कट जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 7 और यहाँ 2 9, ये भी खत्म। अब देखिए अब कौन सा? 8 और 1 9, ये भी खत्म हो गया, यानी वो टोटल आंकड़ा 9 से कट जाएगा। अब बच क्या गया है? 734। 7 3 4, 7 3 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 4 14, 7 3 10 10 4 14। तो यहाँ पे 14 प्लस ए हो जाएगा, 14 प्लस ए बटा 9, यानी ए के जगह पे क्या रख दिया जाए कि कट जाए? 9 से भागा कब लगेगा? जब ए के जगह पे हम 4 रख दें अगर, तो 14 4 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यानी कि ए के जगह पे 4 रख देंगे तो 14 4 18 हो जाएगा। 9 से 9 दूनी 18, 2 बार में कट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 आंसर है। क्लियर। तो इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ऐसे ही करना है कि 9 आएगा तो 9 को ऊपर देख लिया जाता है जोड़ जोड़ कौन कट रहा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। लिखा है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? बहुत इजी है, आरआरबी एनटीपीसी में बोला था। देखो इसको कैसे करेंगे। तो n बाटा 5, मतलब n को 5 से भाग देने पर कितना आ रहा था शेषफल? 2, यानी रिमाइंडर 2 आ रहा था। रिमाइंडर मीन्स शेषफल होता है। तो n बटा 5 अगर कर रहे हैं हम तो रिमाइंडर 2 आ रहा। तो n स्क्वायर को 5 से भाग देते हैं, तो सोचो n के जगह पर क्या होगा कि 5 से भाग देने पर 2 आया होगा? 7 होगा, यानी कि 5 से 7 में अगर भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और 2 शेषफल आ जाएंगे। तो यानी कि n की जगह पे 7 था, तो आप लोग समझ गए होंगे, तो 7 होगा वहाँ पे। तो अब n के जगह पे 7 है तो n स्क्वायर बोला है तो 7 7 49 हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। n स्क्वायर बोला है ना, तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7 स्क्वायर बटा 5, क्योंकि इस सवाल में 5 से ही भाग देने को बोला था। तो 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा अब बटा 5। तो ये हो जाएंगे आपका 49 में 5 से भागा देंगे तो 5 9 45, तो 45 हो जाएंगे और 9 में से 5 जाएगा तो 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया होगा कि ऐसे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बस दिमाग लगाने होते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी में आया था शिफ्ट नंबर 3 में। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो आप लोग जानते ही हो, 6 में, क्लास 6 में ये बताया जाता है, छोटी संख्या जितना बोला है तो 1 लिख के 3 शून्य, यानी 4 अंकों का बोला रहेगा तो 3 शून्य। यहाँ पे 47 से भाग देने को बोला है तो भाग देंगे हम। देखो 47 से 2 बार जाएंगे, कितनी बार हो जाएंगे? 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 47 दूनी 94। तो 100 में 94 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 6, और 0 वहाँ का उतर जाएगा तो 60 हो जाएंगे। एक बार गया 47 से भागा 47 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 13। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर 13। अब बोला था कि जो है ये विभाजित हो जाएगा, विभाजित माने पूरा का पूरा कट के 0 से पलाए, तो ये तो 13 आ गया, यानी कि 1000 जो था उसका रिमाइंडर तो 13 आ गया। इसमें क्या होता कि 47 से पूरा पूरा कट गया होता, यानी कि 13 आ गया, अगर 47 आया होता तो एक बार भागा चला जाता, तो यानी 13 में 34 और जोड़ दिया जाए तो 47 हो जाता, यानी कि 1034। आप यहाँ देख लो, 13 और प्लस मान लो कि x में जोड़ रहा हूँ, रिमाइंडर में क्या जोड़ रहा हूँ? शेषफल में मैं x जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि देख रहा हूँ कि कितना आ रहा है शेषफल, तो x जोड़ दिया, x इक्वल टू यहाँ पे 47। ठीक है, तो यहाँ पर x बाहर करेंगे तो 13 उधर जाएगा, तो 47 में 13 इधर आ जाएगा, यानी 34 हो गया, x इक्वल टू 34। यानी कि यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर हम 34 जोड़ दिए होते तो 13 और 34 47 हो गया होता, तो ये 34 x का मान आ गया, यानी कि 1000 में 34 जोड़ देते तो ये हो जाता पूरा का पूरा विभाजित। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1000 प्लस 34 इक्वल टू 1034। सी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा? तो ऐसे करना होता है, बहुत आसान है। बढ़िया से इसको आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ओके, धन्यवाद।